दोस्तों, समस्याओं का कोई साइज नहीं होता। वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि समस्या छोटी है या बड़ी है। आज हर तरफ दुख ही दुख दिखाई और सुनाई देता है। किसी के जीवन में सुख नजर ही नहीं आता। घर में हर सुख मौजूद होने के बावजूद भी कईयों के मुंह से सुनने को मिलता है कि मैं मर जाना चाहता हूँ या मैं मर जाना चाहती हूँ। जरा धैर्य तो रखो। माना कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जीवन से ही निराश हो जाए। जो धैर्य रखता है वो निखर जाता है, जो धैर्य खोता है वो बिखर जाता है। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रोक सकते? जरा धैर्य रख कर तो देखो। बर्फ जमने तक का इंतजार तो करो, छलनी में भी पानी रुकता है। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो उन भाई एवं बहनों के लिए बना रही हूँ जिनके मन में बार बार आत्महत्या करने का ख्याल आता है। वो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। उनके मन में यही आता है कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा मैं मर ही जाऊं तो बेहतर है। कृपया आप मेरा पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप निर्णय लें कि आपको क्या करना है। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका ही होगा। एक युवक पहाड़ पर जाके कूदने गया। जैसे वो छलांग लगाता कि एक सन्यासी ने आकर उसे रोका और बोला, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? बोला, मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन से निराश हो गया हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। सन्यासी ने बोला, ठीक है, पहले पूरी बात बताओ। उसने कहा, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, कोई सुख नहीं है। मैं सोना छूता हूँ मिट्टी हो जाता है। मैं जिधर जाता हूँ उधर मुझे निराशा ही निराशा मिलती है। कुछ भी मेरे मन अनुसार नहीं होता है। परमात्मा मेरे से नाराज है। मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा जिसकी वजह से मैं जीऊँ। मैं मर ही जाना चाहता हूँ, मेरा मर जाना ही बेहतर है। सन्यासी ने कहा, भाई तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें सच में मर ही जाना चाहिए। तुम्हें तो बहुत दुख है जीवन में, लेकिन मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि क्यों ना तुम मरने से पहले एक नेक काम कर जाओ। युवक बोला, कौन सा काम? सन्यासी बोले, मेरा एक मित्र है जो कि राजा है, बड़ा ही सन की किस्म का आदमी है। उसे विचित्र विचित्र चीज़ों को खरीदने की आदत है। चलो मैं उसके पास तुझे ले चलता हूँ और तुम्हारी एक आंख उसे बेच देता हूँ। वह मन ही मन सोचा कि सन्यासी कैसा विचित्र है, ये क्या करना चाहता है। ऐसा विचार करते हुए सन्यासी के साथ चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सोचते रहा कि मैं क्यों अपनी एक आंख राजा को दे दूंगा। उसके मन में आत्महत्या का ख्याल भी नहीं आया। जैसे ही राजमहल पहुंचा, सन्यासी ने राजा को कहा कि मैं एक युवक लाया हूँ, इसे मुंह मांगी रकम देना। राजा युवक के पास आया और बोला कि मुझे तुम अपनी एक आंख दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 1,00,000 रुपया दूंगा। युवक बोला, क्यों मैं अपनी आंखें आपको दूं? राजा बोला, क्या पैसे कम लग रहे हैं? तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक आंख के 5,00,000 दे देता हूँ। और आंख ही क्या, तुम अगर हाथ देना चाहो, पैर देना चाहो, अपनी दांत देना चाहो, जो कुछ भी देना चाहो, उसकी मुंह मांगी रकम तुम मेरे से ले सकते हो। युवक ने बोला, मैं क्यों अपने अंग आपको दूं? राजा ने कहा, क्योंकि मैं अंग खरीदता हूँ। अगर तुम्हें बेचना है तो अपने सारे अंग मेरे से बेच सकते हो। युवक झल्लाते हुए बोला, मुझे नहीं देना अपनी आंखें किसी को। तुम लोग हत्यारे हो क्या? कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है भला? मैं होश में अपनी आंखें तुझे दे दूं? सन्यासी ने कहा कि भाई तुम तो अभी आत्महत्या करने वाले थे। तुम मरते तो तुम्हारा ये पूरा शरीर मर जाता, जो कि बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाता। अभी तो तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल रही है, इससे लोगों का भी भला हो जाएगा और तुम्हारे परिवार के लोगों का भी भला हो जाएगा। तो इसमें बुराई ही क्या है?
युवक बोला, नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल हत्यारे हो, मैं नहीं दे सकता अपनी आंखें। सन्यासी ने कहा, यही तो मैं समझाने के लिए तुझे यहाँ लाया था कि आज तुम अपनी एक आंखें कीमत देने पे भी नहीं दे सकते हो, तो ये इतना सुंदर शरीर को क्यों मारना चाह रहे थे। युवक को सारी बातें समझ में आ गई। वो सन्यासी के चरण पकड़ लिया, चरण में गिरकर बोला, आज मुझे पता चला कि मेरे पास कितना कीमती सामान है। मैं तो करोड़ों का मालिक हूँ, जिसे परमात्मा ने मुझे मुफ्त में दिया, और आज तक मैं परमात्मा को कोसते रहा कि उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया और कभी उसका धन्यवाद नहीं बोला। आज मेरे समझ में आ गया कि मैं कितना गलत करने जा रहा था। दोस्तों, उस युवक को तो सन्यासी की बात समझ में आ गई। क्या आपको मेरी बातें समझ में आएगी? दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि आपका जीवन कितना अनमोल और कीमती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि इस सुंदर सा शरीर को, परमात्मा के दिया हुआ उपहार को संजो के रखना है या इसे मार देना है। अब फैसला बिल्कुल आपके हाथ में है, आप बिल्कुल ही आज़ाद हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।